हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक चैप्टर पे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं जिसका नाम है ऑसिलेशन। हम लोग एक ही वीडियो में सारे न्यूमेरिकल नहीं कर सकते, इसीलिए आज हम लोग जिस टॉपिक पे न्यूमेरिकल करने वाले हैं वो है टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी या छोटी मोटी चीज़ें इस तरह की फाइंड करनी होती हैं जिसमें क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो वो करने वाले हैं। उससे पहले मैं बेसिक छोटा सा एक आइडिया दे देता हूँ। जैसे कि ऑसिलेशन की एसएचएम की क्वेश्चन होती है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। या कई जगह ऐसा लिखा मिल जाता है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या प्लस माइनस फाइव। या कई बार लिखा मिलता है y इज इक्वल टू ए, यहाँ पर कैपिटल ए भी लिख सकते हैं, ए फॉर एम्पलीट्यूड, साइन 2π/t इंटू टी। अब हमें अच्छे से पता है कि ये जो ओमेगा है इसकी वैल्यू 2π/t होती है, ठीक है। इसके आगे प्लस माइनस फाइव लगाना है या लगाओ, नहीं लगाना तो मत लगाओ, मैं इसकी जगह ये लिख रहा हूँ, ठीक है। सेम इसी तरह से y इज इक्वल्स टू ए साइन 2π, अब देखो 1/T को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, इंटू टी, ये भी लिख सकते हैं। इसके आगे मैंने प्लस माइनस फाइव लगाया नहीं है, मैं इसी से ये दोनों इक्वेशंस बना दे रहा हूँ जो सबसे ऊपर लिखी थी। अगर प्लस माइनस फाइव लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जो वेव है वो लीड कर रही है बाय फेज एंगल फाइव। सेम इसी तरह से कई बार ना हम लोग ये इक्वेशंस भी यूज़ कर लेते हैं, जैसे y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, या कई बार ये यूज़ कर लेते हैं ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। अगेन यहाँ पर फाइव प्लस माइनस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो फाइव फेज से या तो लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, तो प्लस माइनस उस केस में आ जाएगा, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आएगा ही। या y इज इक्वल टू ए कॉस, अब ओमेगा की जगह मैं लिख दूंगा 2π/T इंटू टी, ठीक है। यानी इसकी जगह मैंने ये लिख दिया है, प्लस माइनस फाइव वाला कॉन्सेप्ट अभी मैं नहीं लगा रहा हूँ। या कई बार मुझे ऐसा लिखा मिल जाता है ए कॉस 2π 1/t की जगह न्यू इंटू टी। तो इन चारों में से कोई भी इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी इक्वेशन कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई लॉजिक है। तो मैं बता देता हूँ कि ये कहाँ यूज़ करते हैं। देखो, जब कहीं साइन यूज़ होता है ना, तो वो ऐसा तब होता है जब, मैं लिख देता हूँ, when time is noted from the instant when vibrating particle is at mean position या starts from mean position। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी समझ लो अच्छे से। मान के चलो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, पेंडुलम है, ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है अपना ऑसिलेशन, तो ये ऑसिलेट करके इधर जाएगा, सही है, या इधर से एक्सट्रीम पोजीशन पे इधर जाएगा। तो सवाल ये है कि आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो। तो मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ, सपोज़ मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, जहाँ पे मैंने ए लिखा है, तो ये यहाँ से पूरा यहाँ गया और यहाँ से पूरा वापस यहाँ आया। बात समझ रहे हो, मतलब स्टार्ट कहाँ से करा मैंने, एक्सट्रीम पोजीशन से। अब इधर के बजाय मैं इधर से भी स्टार्ट कर सकता था, इधर मैं ए डैश लिख देता हूँ। तो अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हो तो उस केस में आपको कॉस वाली इक्वेशन लगानी है, ठीक है। बट यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मीन पोजीशन से, जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, व्हेन द टाइम इज नोटेड फ्रॉम द इंस्टेंट व्हेन वाइब्रेटिंग पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन। यानी अगर आप मीन पोजीशन से, सेंटर से स्टार्ट करते हो, यानी इधर से आप इधर जा रहे हो या फिर इधर जा रहे हो, तब आप जो इक्वेशन यूज़ करोगे वो साइन वाली करोगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। सेम इसी तरह से ये चीज़ कभी यूज़ करोगे, कॉस वाला कभी यूज़ करोगे, वो मैंने अभी आपको बता दिया है। व्हेन टाइम इज नोटेड, अगेन देखो मैं सेम पूरा नहीं लिख सकता तो मैं इसको जल्दी से लिख देता हूँ, फ्रॉम द इंस्टेंट व्हेन वाइब्रेटिंग पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाइब्रेटिंग पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन से। मतलब कि ये मान लीजिए फिक्स कर दिया हमने इस पॉइंट पे, ये पेंडुलम है, तो स्टार्ट ये कहाँ से हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक्सट्रीम पोजीशन से, यहाँ से ए से इधर से यहाँ तक जाएगा और फिर वापस आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो कोशिश ये करना कि कॉस वाला एंगल लो, और अगर मान लो मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, मतलब सेंटर से स्टार्ट हो रहा है, चाहे वो इधर जा रहा हो चाहे इधर जा रहा हो, तो कोशिश करना कि साइन वाली इक्वेशन ही यूज़ करो अपनी तरफ से,
देखो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तब तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी तरफ से अगर न्यूमेरिकल कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ और छोटी मोटी बातें हैं वो भी मैं बता देता हूँ। इसके अलावा एक छोटी सी बात और है, जैसे कि कई बार क्या होता है हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो t इज़ इक्वल टू अगर कहीं पर t/4 है तो याद रखना वहाँ पे जो थीटा है ना वो 90 डिग्री यानी कि π/2 ही होगा, π/2 ही होगा। ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है। देखो ऐसा है, वो तो न्यूमेरिकल करेंगे उसकी कंडीशन पर डिपेंड करता है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ना ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर अगर मान लो मुझे y की इक्वेशन लगानी है, y इज इक्वल्स टू है मेरे पास a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, ओमेगा टी ले रहा हूँ। तो यहाँ पर अब ज़रा ध्यान देना क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा की जगह 2π/कैपिटल टी आएगा, सही है। और स्मॉल टी की जगह ज़रा चेक करो मैंने क्या लिया है, t/4, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ t/4। तो ये t से t कट गया और 2 2 4, तो क्या बचा मेरे पास a साइन π/2। तो साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 क्या होता है 1, साइन 91। तो y इज इक्वल टू क्या बचेगा a इंटू 1, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी a। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसको मैं नंबर डाल देता हूँ नंबर 1, एक बात तो आपको याद रखनी है। और सेम इसी तरह से एक और चीज़ मुझे छोटी सी बतानी है, इसी में मैं यहीं पे लिख देता हूँ नंबर 2 डाल के। नंबर 2, अगर स्मॉल t इज इक्वल टू कहीं पर आपको दिख जाए t/2 तो याद रखना उस केस में थीटा कितना होगा पाई या फिर 180 डिग्री। ज़्यादातर केसेस में 99.9 केसेस में ऐसा होता है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आप क्या इक्वेशन लगाओगे, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0। आप सॉल्व करके देख लेना, क्योंकि चलो कर देता हूँ। a साइन ओमेगा की जगह क्या लोगे 2π/कैपिटल टी, और स्मॉल t की जगह क्या लोगे ये t/2। अब चेक करो, t से t गया, 2 से 2 गया, तो क्या बचा साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, उस केस में y की वैल्यू हो जाएगी 0, और इस केस में y की वैल्यू आ जाएगी एम्पलीट्यूड के बराबर, ठीक है, ये बात याद रखना। तो अब फटाफट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं ज़रा। अब यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ये बोल रहा है कि अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज़ एन एम्पलीट्यूड कैपिटल ए। मतलब ऑलरेडी इसने बताया हुआ है कि एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, एसएचएम में है, ठीक है, और उसका टाइम पीरियड कैपिटल टी है और एम्पलीट्यूड है कैपिटल ए। द टाइम रिक्वायर्ड बाय इट टू ट्रैवल फ्रॉम x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू a/2। मतलब यहाँ पे देखो, अगर a एम्पलीट्यूड है तो ये स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, फ्रॉम का मतलब होता है से, x इक्वल टू ए, डिस्प्लेसमेंट ये स्टार्ट कर रहा है a से, और कहाँ तक जाना है हमें a/2 तक जाना है। तो टाइम कितना लगेगा ये पूछा हुआ है, t/6, t/4, t/3 या t/2। तो देखो क्वेश्चन को जब तक समझोगे नहीं ना तब तक बात नहीं बनेगी। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो ऑसिलेटर है ये स्टार्ट कहाँ से किया है, क्या इसने मीन पोजीशन से स्टार्ट करा है, नहीं, इसने बोला है फ्रॉम x इक्वल टू ए। देखो ए को हम ये पोजीशन मानेंगे क्योंकि ये वाली तो माइनस से होती है, हम लोग कोशिश ये करते हैं राइट साइड वाले को प्लस का ही लिया जाए, यानी इसने एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करा है। और अभी मैंने आपको बताया था कि अगर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करेगा तो हम कौन सी इक्वेशन लेंगे, हम लेंगे y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। अब देखो यहाँ पे ओमेगा टी प्लस माइनस 5 मैं नहीं लूँगा, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई फेज़ का डिफरेंस तो यहाँ पर इसने कुछ बोला नहीं है। फेज़ डिफरेंस भी तभी आता है जब दो फेज़ आप कंपेयर कर रहे हो, या फिर इनिशियली अगर फेज़ किसी और फेज़ से स्टार्ट कर रहे हैं किसी वाइब्रेटिंग पार्टिकल को तो अलग बात है। तो यहाँ पर ज़बरदस्ती उसको लेकर के कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं क्या करूँगा ए कॉस ओमेगा टी, साइन मैं नहीं ले रहा हूँ, और इसका रीज़न भी लिख देता हूँ, बिकॉज SHM स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। देखो एक क्वेश्चन करने से नहीं होगा, जब बहुत सारे क्वेश्चन करोगे ना तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर इमेज क्वालिटी या पिक्चर क्वालिटी साफ़ ना दिख रही हो तो आप लोग एक बार इसको ना आप उसमें एडवांस में जाकर के क्वालिटी को और अच्छा कर सकते हो। वैसे मुझे उम्मीद है साफ दिख रहा होगा। तो x इक्वल टू ए से स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए मैंने ये वाली क्वेश्चन ली है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसमें वैल्यू पुट करो, देखो डिस्प्लेसमेंट कौन है y, तो डिस्प्लेसमेंट हो कितना रहा है a/2, हमें तो a/2 तक जाना है ना, इस a से हमें सिर्फ इस पॉइंट तक मतलब बीच में कहीं पर आना है, तो a/2, और इधर तो a ही रहेगा, a कॉस ओमेगा की जगह जनरली हम क्या लेते हैं 2π/कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। बस हमें इसको सॉल्व करना और कुछ नहीं करना। देखो a से a कटेगा, इधर क्या बचा 1/2 इज इक्वल टू कॉस 2π/कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। अब देखो जब तक यहाँ कॉस है ना तब तक सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो 1/2 कॉस कितने डिग्री की वैल्यू होती है, साइन 30,
cos 60, तो cos π/3 की वैल्यू है, और इधर क्या है cos 2π/T इंटू स्मॉल टी। सही है, cos से cos या तो हटा दो या सीधा खाली एंगल कंपेयर कर लो। π/3 इज इक्वल टू 2π/T इंटू टी। देखो पाई से पाई गया, हमें क्या फाइंड करना है, स्मॉल टी है कैपिटल टी, हमें फाइंड करना है स्मॉल टी। तो स्मॉल टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी ऊपर जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा T/6। ऑप्शन में है, ऑप्शन में ये रहा T/6, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल था ना। इसको आप एक बार दोबारा रिप्ले करके देख लेना अगर समझ में नहीं आया तो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ये बोल रहा है कि मास m 100 ग्राम इज अटैच्ड एट द एंड ऑफ ए लाइट स्प्रिंग which oscillates on a horizontal frictionless table with an amplitude equal to 0.16 meter and the time period is equal to 2 सेकेंड। मतलब कि यहाँ तक इसने जो डाटा दिया है उससे ये समझ में आ रहा है कि एक टेबल है और टेबल के ऊपर, यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर इसने फिक्स करके ना, यहाँ पे एक स्प्रिंग है इस तरह से, और यहाँ पे कोई मास रखा हुआ है 100 ग्राम का, ठीक है, और इसने बोला है कि इसका जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकंड है। मतलब अगर मैं इसको आगे पकड़ के या पीछे दबा के खींचता हूँ या छोड़ता हूँ तो इसका पूरा आगे तक पीछे मीन पोजीशन से, मान लो ये मीन पोजीशन है x इक्वल टू 0, तो 2 सेकंड लगेंगे इसको वापस मीन पोजीशन पे आने में, यहीं से अगर छोड़ा जाए तो। इनिशियली द मास इज रिलीज एट रेस्ट एट टी फ्रॉम रेस्ट एट टी इज इक्वल टू 0 एंड डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू माइनस का 0.16 मीटर। ठीक है, देखो इसका जो एम्पलीट्यूड है ना वो वैसे भी 0.16 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी इसका माइनस 0.16 मीटर से हो रहा है। तो द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास एट एनी टाइम टी इज। अब देखो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं ना, बड़े क्वेश्चन में ज़्यादा सेंटेंस होते हैं ना उसको देख के डर जाते हैं, पर सच्चाई ये है कि जितना बड़ा क्वेश्चन है ना उतना ही हमें मतलब खुश होना चाहिए, क्योंकि हमें ज़्यादा डाटा दिया होगा। अगर ये क्वेश्चन अगर मैं एक लाइन का दे के पूछ लूँ तो बच्चे को डाटा ही नहीं मिला सॉल्व करने के लिए, है ना। अब यहाँ इतना सारा डाटा दिया हुआ है, बड़े आराम से समझ में आ रहा है, फिगर भी बन गया मेरा। अब इसने क्या पूछा है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, एक्सप्रेशन मांग रहा है फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास एट टाइम टी। तो बच्चों अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था कि अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करते हो तो कौन सी इक्वेशन लोगे, कॉस वाली। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए कॉस ओमेगा टी। सही है। अब देखो ऐसी कोई इक्वेशन ऑप्शन में मैच नहीं कर रही, तो अब एम्पलीट्यूड इसने क्या लिया, माइनस का 0.16, मैं लिखूंगा सीधा माइनस का 0.16 कॉस ओमेगा की जगह मैं लिखूंगा 2π/T इंटू स्मॉल टी। सही है। अब देखो जो कैपिटल टी है वो 2 सेकेंड है, ये देखो टाइम पीरियड 2 सेकेंड है ना, टाइम पीरियड क्या होता है कैपिटल टी। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ टी की जगह तो 2 से 2 कटेगा और मेरे पास बचेगा x इक्वल टू माइनस 0.16 कॉस पाई टी। क्या ये ऑप्शन में है, ये रहा ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है। अब ज़्यादातर बच्चे पता है कहाँ फंसेंगे, या तो साइन में फंसेंगे या कॉस में फंसेंगे। देखो पहली बात तो जहाँ पर ये प्लस माइनस फाई है ना, अगर मान लो यहाँ पे प्लस माइनस फाई नहीं होता तो कॉस और साइन में फंस जाते। सही है, क्योंकि माइनस दोनों में है, इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस है, तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो चीज़ याद रखना। अगर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो कॉस आपको लेना ही पड़ेगा इक्वेशन में, अगर अपनी तरफ से सॉल्व कर रहे हो तो। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बोल रहा था मोशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM। ऐसे इसने पहले से खुद ही बोल दिया कि पार्टिकल जो है SHM एग्जीक्यूट कर रहा है, इज गिवन बाय x इक्वल टू 0.01 साइन 100πt प्लस 0.05। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है ना, जब भी ये क्वेश्चन हमें खुद देता है तो उसमें से हमें डाटा निकालना होता है। ये क्वेश्चन वैसा ही है, कह रहा है कि x इज़ इन मीटर एंड t इज़ इन सेकेंड, द टाइम पीरियड इज। हमसे क्या पूछा है, टाइम पीरियड। देखो हमसे जो पूछा है ना वो है कैपिटल टी, ठीक है, एक होता है स्मॉल टी। स्मॉल टी का मतलब होता है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट। तो ऑब्वियसली ये तो हमको पूछेगा नहीं, हमसे टाइम पीरियड पूछ रहा है, और टाइम पीरियड किससे एसोसिएटेड है, ओमेगा से, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T होता है। सही है। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें ये चाहता तो पूछ सकता था, जैसे कि छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, x इक्वल टू 0.01 साइन 100πt प्लस 0.05। सही है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको जब तक हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर नहीं करेंगे तब तक हमारे पास कुछ नहीं आने वाला। हमको अच्छे से पता है y इज इक्वल टू या x इक्वल टू, y हम डिस्प्लेसमेंट मान रहे हैं, यहाँ पर x मान लेते हैं, 0 a। अब देखो इसने साइन लिया है तो हम भी साइन ही लेंगे ना, अब हम थोड़ी ना कॉस लेंगे। मैंने पहले ही बोला था हम अपनी तरफ से जब क्वेश्चन करेंगे तब ध्यान देंगे उस बात पे, लेकिन अभी तो इसने खुद ही साइन दिया हुआ है।
तो साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई, भाई इसको इसी से तो कंपेयर करोगे, सोच के देखो। इस हिसाब से एम्पलीट्यूड क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया 0.01, चेक कर लो, ये इसके इक्वल हो जाएगा। पर ये तो पूछा नहीं है, हमसे पूछा है टाइम पीरियड। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ओमेगा टी की जगह पे कौन आ रहा है, 100 पाई टी। क्या मैं लिख सकता हूँ ओमेगा टी इज इक्वल टू 100 पाई टी, स्मॉल टी से स्मॉल टी गया, ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, 2 पाई बाई कैपिटल टी इज इक्वल टू 100 पाई, पाई से पाई गया। अब स्मॉल टी की कैपिटल टी इधर आ जाएगा तो 2/100 हो जाएगा, और 2/100 कितना हो जाएगा, 0.02 सेकेंड। ये हमारा आंसर है। ऑप्शन में चेक करो कहाँ है, देखो ये 0.2 है और ये 0.02 है, यानी हमारा आंसर ये वाला है। समझ में आ रहा है। तो गिवन डाटा जो है ना क्वेश्चन, अब अगर इसमें से हमें निकालना होगा अगर, तो कुछ ही टेढ़ा मेढ़ा करके कुछ ऐसा बना के देगा, उसमें से हमें उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से अरेंज करके मैच करके कंपेयर करके फाइंड करना होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट। अब यहाँ पर एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ये कह रहा है कि 2 इक्वेशंस ऑफ 2 SHM आर दिस एंड दिस, मतलब एक x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा दिया हुआ है और एक में y इज इक्वल टू बी कॉस ओमेगा टी माइनस अल्फा दिया हुआ है, ठीक है। फेज डिफरेंस बिटवीन द टू इज, देखो मेरी बात सुनो, जो जैसे हम लोग इक्वेशन लिखते हैं ना, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई वगैरह वगैरह, तो ये जो साइन का पूरा एंगल होता है ना, इसको बोलते हैं फेज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेज। तो अगर मुझे फेज डिफरेंस फाइंड करना है तो ऑब्वियसली इस वाले डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में से वेव उठा लूँगा और इस वाली डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में से वेव ये फेज उठा लूँगा और दोनों का डिफरेंस निकाल दूंगा। लेकिन ये इतना आसान है नहीं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर पता है क्या है, देखो पहली वाली इक्वेशन को पकड़ते हैं पहले। x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा, सही है, इसको लिख देता हूँ फर्स्ट। और दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू बी कॉस ओमेगा टी माइनस अल्फा। अब ज़्यादातर बच्चे ये सोचेंगे इसको देख करके कि भाई दोनों का फेज तो सेम है, तो जब फेज इसको बोलते हैं, मैं अंडरलाइन करके बता देता हूँ अगेन, ये जो साइन का एंगल है ना, यहाँ पे जो कॉस का एंगल है, इसको फेज बोलते हैं। तो अगर फेज डिफरेंस फाइंड करना है तो सिंपल सी बात है, इस फेज में से ये वाला फेज घटा देंगे। अब क्योंकि दोनों सेम है तो फेज डिफरेंस क्या हो गया, 0 डिग्री, ये रहा ऑप्शन। और ज़्यादातर बच्चे इस पर टिक करके निकल लेंगे और गलत हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि फेज डिफरेंस फाइंड करने के लिए भैया ये तो देख लो, ये साइन है ये कॉस है, वो साइन है वो कॉस है, तो कंपेयर कैसे कर रहे हो भैया, या तो साइन को कॉस बना लो तो दोनों कॉस में आ जाएंगे, या कॉस वाले को साइन बना लो ताकि दोनों साइन में आ जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस वाई वाली इक्वेशन को देखो कैसे लिखूंगा, बी कॉस की जगह बना दिया मैंने साइन, और ये हो गया π/2 प्लस ओमेगा टी माइनस अल्फा, ये मान रहा हूँ मैं सेकंड इक्वेशन। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर आपको सर्कुलर एंगल आते होंगे तो आपको पता होगा साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, हाँ या ना, हाँ या ना, ये है ना, ये 90 डिग्री वाली लाइन है। अगर इसमें मैं एंगल थीटा ऐड करता हूँ तो मैं इस क्वाड्रेंट में आ गया, तो क्योंकि मैंने वर्टिकल लाइन के साथ एंगल प्लस माइनस करा है तो साइन का बन जाएगा कॉस, ठीक है। और इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही रहेगा साइन, इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो कॉस थीटा की जगह क्या मैं साइन 90 प्लस थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉस, ये पूरा एंगल है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 90 यानी π/2 प्लस ये पूरा एंगल। अब यहाँ पे ज़रा चेक करो, ये जो फर्स्ट इक्वेशन और जो सेकंड इक्वेशन है, अब इन्हें मैं कंपेयर कर सकता हूँ क्योंकि दोनों में साइन आ गया है। तो मुझे क्या फाइंड करना है, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। तो नीचे वाले का फेज क्या है, π/2 प्लस ओमेगा टी माइनस अल्फ़ा, माइनस ऊपर वाले का फेज क्या है, सिंपल है, ओमेगा टी माइनस अल्फ़ा। अब ज़रा चेक करो, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा π/2 प्लस ओमेगा टी माइनस अल्फ़ा माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा से अल्फ़ा गया, ओमेगा टी से ओमेगा टी गया, बचा π/2 यानी कि 90 डिग्री। ऑप्शन में है ये रहा, इसका मतलब हमारा ऑप्शन ये वाला सही है और ये वाला गलत हो जाता अगर हम कर देते तो। समझ में आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत सारे भरे हुए हैं, आप ढूंढोगे तो मिलेंगे, लेकिन मैं ना इस हर टाइप का एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अभी और धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे तब और मज़ा आएगा। अब यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है उड़ीसा में 2019 में, और इतना मतलब बचकाना सवाल है कि देखो अब पढ़ो इसको। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल अंडर गोइंग SHM, एक पार्टिकल है वो SHM में है, ठीक है,
और उसने डिस्टेंस कितना कवर करा है इन वन टाइम पीरियड इज़ 0, A, 2A, 4A। एम्पलीट्यूड हमको दिया हुआ है A। देखो इसमें सिर्फ इतना सा सोचना है कि अगर मैं आपको टाइम पीरियड पूरा दे रहा हूँ 1T, 1 कैपिटल T, मतलब मैं कितना टाइम दे रहा हूँ उसको चलने के लिए, ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट होने के लिए, पूरा 1T दे दिया, तो उसमें उसने डिस्टेंस कितना कवर किया। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब ये जो पेंडुलम है ना, इसको आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो जहाँ से आपका मन करे। देखो ये मेन पोजीशन है x=0 और ये दो एक्सट्रीम पोजीशन है। इसको मैं नाम दे रहा हूँ कुछ भी दे दो यार, A B कुछ भी दे दो, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं पूरा कैपिटल T टाइम दे रहा हूँ किसी को चलने के लिए, तो ज़रा सोच के देखो वो यहाँ से, चलो मैं यहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ, मैं रेड पेन से बना रहा हूँ और ध्यान से देखना मेरे पेन के मोशन को, एक ही बार में देखना और एक ही बार में समझने की कोशिश करना। यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, पूरा 1 टाइम पीरियड अगर दे रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट पूरा यहाँ से यहाँ तक जाएगा और पूरा वहाँ से लेकर यहाँ तक वापस आएगा, हाँ या ना, जाएगा या नहीं। अब हमको अच्छे से पता है मीन पोजीशन से आइदर साइड का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड A प्लस A माइनस A जो भी है, मतलब मैग्नीट्यूड तो A ही है ना। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भैया डिस्टेंस कितना कवर करा है पार्टिकल ने SHM में इन वन टाइम पीरियड। तो यहाँ से ज़रा सोच के देखो, मैं दोबारा से बना रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट करा मैंने वन टाइम पीरियड में, पहले तो यहाँ तक गया होगा यानी A प्लस, फिर मीन पोजीशन से ये B तक गया होगा यानी अगेन A प्लस, फिर वापस आया मेन पोजीशन पे A प्लस, अभी भी इसका कैपिटल T पूरा नहीं कंज्यूम हुआ, ये वापस अपनी उसी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया यानी A कितना हो गया 4A। ऑप्शन में है, ये रहा इसका आंसर। बस इतना सा दिमाग लगाना था इसमें। अब बताओ, इसमें तो कुछ कैलकुलेशन भी नहीं है। तो इसी तरह से और भी क्वेश्चन है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर मुझे 4 क्वेश्चन मिले हैं, चारों एक जैसे हैं और इसमें पूछा यह है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस रिप्रेजेंट SHM। अब क्योंकि एक जैसे हैं तो मैंने सोचा चारों को एक साथ कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 4 मैं सॉल्व कर रहा हूँ, फिर 4-5 मैं सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दे दूंगा, वो आप खुद कर लेना और चेक कर लेना, ठीक है। इसमें से जो लास्ट वाला है A sin² ω t, ये 2017 नीट में आया हुआ है। पूछा ये है कि इनमें से कौन कौन सी ऐसी इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट की जो SHM को रिप्रेजेंट कर रही है। तो भाई सिंपल सी बात है, इसमें ये चारों ऑप्शन नहीं है। एक्चुअली इन चारों को सेपरेटली सॉल्व करके चेक करना है बारी बारी कि कौन कौन SHM में है कौन कौन नहीं है। तो SHM की कंडीशन ये है कि जो एक्सेलरेशन है ना उसकी इक्वेशन क्या होती है, d²x/dt², बिकॉज x इज डिस्प्लेसमेंट। तो जो उसका डबल डेरिवेटिव होता है अगर मैं वो फाइंड करूँ तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, ω² के इक्वल आना चाहिए, है ना। ये हमको पता है, अगर ये इक्वल आ रहा है तो SHM में है, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं है। तो फटाफट से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, इसमें हमको दिया हुआ है x = sin 2ωt, सही है। अगर ये x है तो ज़रा सोचो वेलोसिटी कितनी होगी, x फॉर डिस्प्लेसमेंट, v फॉर वेलोसिटी, दैट विल बी इक्वल टू dx/dt। यानी एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos 2ωt और मल्टीप्लाई बाय इसका जो एंगल है उसका भी डिफरेंशिएशन होगा तो हमारे पास आ जाएगा 2ω। तो ये बन गया मेरे पास, वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई, dx/dt इज इक्वल टू 2ω cos 2ωt, ठीक है। ये है v, बट मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो मैं अगेन डिफरेंशिएट करूँगा, इसको मैं अगेन डिफरेंशिएट करूँगा तो ये हो जाएगा d²x/dt²। डिफरेंशिएट करते टाइम हम लोग कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं तो ये जो 2ω है ये बाहर ही रहेगा। अब कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 2ωt और फिर एंगल का भी डिफरेंशिएशन होगा, 2ωt का क्या हो जाएगा 2ω। तो ये हो गया a यानी कि d²x/dt² इज इक्वल टू देखो 2ω हो जाएगा माइनस का 4ω², मैंने माइनस बाहर कर दिया है, और साइन 2ωt। अब हम चेक कर सकते हैं कि देखो साइन, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू क्या है, साइन 2ωt, यानी मुझे जहाँ भी साइन 2ωt दिखेगा मैं x लिख दूंगा। तो यहाँ पर मुझे साइन 2ωt दिख रहा है तो ये बन गया a इज इक्वल टू d²x/dt² इज इक्वल्स टू -4ω²x, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये SHM रिप्रेजेंट कर रहा है
वाई बिकॉज डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी लिख सकते हैं, अगर मैं 4 यहाँ से हटा दूँ तो इसका मतलब दिस इक्वेशन represents SHM। सही है। सेम इसी तरह से हमें बाकी के पार्ट्स भी करने। तो इसका सेकंड पार्ट क्या है, साइन ओमेगा टी प्लस 2 कॉस ओमेगा टी। फटाफट स्टार्ट करते हैं। आप लोग चाहो तो वीडियो पॉज करके आप भी कर सकते हो साथ के साथ। तो मेरे को दिया हुआ है, इस बार वाई ले लेते हैं इस इक्वेशन को। क्या था, वाई इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस 2 कॉस ओमेगा टी। सही है। अब देखो कितना आसान है। अगर ये y है तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, dy बाई डी टी। देखो y लो या x लो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए मैं बार बार चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो dy बाई डी टी, देखो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन ओमेगा टी का होता है कॉस ओमेगा टी, और इसका जो एंगल है ओमेगा वो मैं आगे लिख दे रहा हूँ, प्लस अब कॉस टू ओमेगा टी का क्या होता है, कॉस का होता है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस 2 एज इट इज़ रहेगा कॉस ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी, और इसका जो एंगल है उसका ओमेगा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब ये तो v है, अब मुझे अगेन इसको ये फर्स्ट इक्वेशन दे दो, इसको सेकंड दे दो, और अब मुझे इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब मेरे पास एक्सेलेरेशन आएगा। एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इसका डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी, और इसका एक ओमेगा जब बाहर आएगा तो ओमेगा से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, माइनस में यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2 ओमेगा एज इट इज़, साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और इसका एक ओमेगा बाहर आ जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। देखो आपको ना पहले सबसे पहले डिफरेंशिएशन सीखना होगा, अगर डिफरेंशिएशन में आप वीक हो तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम होगी आपको, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। यह क्वेश्चन ना आप एक बार सेपरेटली करके देखो, कुछ नहीं करना है, खाली एक दो बार डिफरेंशिएट करना है जो भी हमें इक्वेशन दी हुई है डिस्प्लेसमेंट की। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अगर इन दोनों में ध्यान से देखा जाए तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, इसके पास बच रहा है साइन ओमेगा टी, इसके पास बच रहा है प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस मैंने माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया है ना, तो बच रहा है प्लस का 2 कॉस ओमेगा टी। अब देखो इस समय जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है क्या वो पूरी y की वैल्यू नहीं है, ये देखो फर्स्ट इक्वेशन को y की वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई, और यही तो एस एच एम की कंडीशन है। तो इसका मतलब ये हुआ द गिवन फंक्शन रिप्रेजेंट्स एस एच एम, दिस फंक्शन रिप्रेजेंट्स एस एच एम। तो ये भी कर रहा है, तीसरा वाला करते हैं फटाफट, थर्ड। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है यहाँ से देखते हैं। थर्ड में दिया हुआ है साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा टी। अच्छा, ऊपर वाले में 2 कॉस ओमेगा टी था, इस बार कॉस 2 ओमेगा टी है। ठीक है, कोई बात नहीं, करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसको भी मैं y ले लेता हूँ, y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा टी। कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएशन करना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है तो मैं क्या करूँगा, डी वाई बाई डी टी। देखो साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, और एक ओमेगा बाहर आ जाएगा क्योंकि एंगल का भी डिफरेंशिएशन होगा। अब देखो, अब मुझे ऑलरेडी पता है कॉस का माइनस साइन होता है, तो मैंने पहले माइनस लगा दिया, कॉस 2 ओमेगा टी का क्या हो गया, साइन 2 ओमेगा टी। उसके बाद अब ज़रा चेक करो, 2 ओमेगा टी का भी डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे 2 ओमेगा बाहर आ जाएगा। सही है गलत है, बिल्कुल सही है। इसका एक बार दोबारा डिफरेंशिएशन कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो कॉस ओमेगा टी का क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी, तो माइनस साइन ओमेगा टी। अब एक ओमेगा तो पहले से बाहर है, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करोगे तो एक और ओमेगा आ जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पे। सही है, फिर ये वाला माइनस मैंने यहाँ लगा दिया, 2 ओमेगा एज इट इज, साइन 2 ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, कॉस 2 ओमेगा टी, और इसमें 2 ओमेगा जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। तो इसको दोबारा लिख देते हैं, ए इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस
4 ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 ओमेगा टी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कॉमन क्या आ रहा है, a इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर, और मेरे पास ब्रैकेट में क्या बचा, साइन ओमेगा टी प्लस एक मिनट, ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया ना, तो 4 कॉस 2 ओमेगा टी ये बचा। बच्चों ध्यान से देखो, इस समय जो ब्रैकेट के अंदर नज़र आ रहा है क्या वो फर्स्ट इक्वेशन से मैच कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर 4 है, ये देखो यहाँ पर 4 आ गया है, जबकि यहाँ पर कोई 4 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर तो है, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर वाई नहीं है, नहीं है ना। तो इसका मतलब दिस इक्वेशन या दिस फंक्शन इज नॉट इन SHM। पर वैसे एक मजे की बात बताऊं, ये ऑसिलेशन में माना जाएगा, ये ऑसिलेशन में तो है, ऑसिलेटरी तो है, ऑसिलेट तो कर रहा है, पर SHM में नहीं है ये। SHM में इसलिए नहीं है क्योंकि भैया SHM वाली इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा है ये, ठीक है। 4 आ गया ना यहाँ पे, ये गड़बड़ हो गई, इसीलिए माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई नहीं बन पाया। अगर यहाँ वाई बन जाता तो SHM में भी होता, ठीक है। अब इसका एक लास्ट पार्ट बचा है, फोर्थ पार्ट, वो करते हैं फटाफट। फोर्थ पार्ट क्या है, a साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसको भी देख लेते हैं भैया क्या है ये। देखो फिजिक्स पढ़ने के लिए ना बेसिक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं आता ना तो फिर क्या होता है, कुछ नहीं होता, प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी। और जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है मैं उनसे यही कहूँगा कि जो बीच बीच में फॉर्मूले आते रहते हैं ना, उनको भाई एक बार रिवाइज़ करते रहो, अगर नहीं करोगे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्वेश्चन दिया हुआ है a साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब ध्यान से देखना क्या करूँगा मैं इसमें, यह है मेरी फर्स्ट इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं वेलोसिटी फाइंड करूँगा, यानी कि dx बाई dt कैसे होगा, देखो a बाहर हो गया सबसे पहले। अब आपको पता होगा x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx की पावर n माइनस 1, सही है। इस हिसाब से साइन स्क्वायर ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, 2 साइन ओमेगा टी होल पावर 2 माइनस 1, मतलब इतना ही रहेगा। फिर इस साइन ओमेगा टी का करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। फिर एंगल का करेंगे तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओमेगा। तो वेलोसिटी आ गई मेरे पास, dx बाई डी टी इज इक्वल टू आ गया 2a ओमेगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, सही है। अब आपको एक फार्मूला पता होगा, नहीं पता तो जान लो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, सही है। तो यहाँ पे 2 भी है, साइन ओमेगा टी भी है, कॉस ओमेगा टी भी है, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, a ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी। समझ में आ रहा है। अब ये आ गई मेरे पास वेलोसिटी की इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन नाम दे देते हैं इसको। अब मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या तो dv बाई डी टी बोलो, या बोलो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करो तो देखो भाई सिंपल सी बात है, a ओमेगा तो एज इट इज़ रहेगा, कांस्टेंट है बाहर आ गया। साइन 2 ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, कॉस 2 ओमेगा टी, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। और 2 ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2 ओमेगा आगे लग जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a ओमेगा स्क्वायर, 2a ओमेगा स्क्वायर और कॉस 2 ओमेगा टी। अब देखो ज़्यादातर बच्चे पता है जल्दबाजी क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि क्या एक्स की जो वैल्यू थी a साइन स्क्वायर ओमेगा टी वो इसमें कहीं दिख रही है, अगर दिख रही है तो वहाँ पर एक्स का टर्म बना के ओमेगा स्क्वायर एक्स बना देंगे। अब यहाँ तो नहीं दिख रहा है तो ये सीधा ही SHM में नहीं है, ऐसा बच्चा सोच लेता है और गड़बड़ कर देता है। तो अभी इतनी जल्दी इसको छोड़ना नहीं है भैया, ये कॉस के टर्म्स में, क्या पता इसको मैं अगर साइन के टर्म्स में लाऊं तो क्या ये जो एक्स मुझे यहाँ नज़र आ रहा है उसमें आ जाए, क्या पता, है ना। तो अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखना, मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था x इक्वल टू ये रहा a साइन स्क्वायर ओमेगा टी, a साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और जो अभी भी डिफरेंशिएशन करके मेरी क्वेश्चन आई थी वो क्या थी,
वो क्या थी, 2a ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 ओमेगा टी, ठीक है। यानी जो अभी मेरे पास डिफरेंशिएशन करके जो इक्वेशन आई है वो है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये a है, और ये मेरे पास आई है 2a ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 ओमेगा टी, ये तो है। अब दिक्कत यही है कि बस x जो है ना वो इसके अंदर मुझे मिल नहीं रहा है, तो आपको cos 2 थीटा का फार्मूला पता होना चाहिए। cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जिन बच्चों के पास मैथ्स है उन्हें पता होगा, जिन्हें नहीं पता वो जान लो। वो देखो मेरी बात सुनो सारे बच्चों जो भी वीडियो देख रहे हैं, भाई ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। चाहे तुम्हारे पास बायोलॉजी है, चाहे तुम्हारे पास मैथ्स है। मैथ्स है तो फिर तो पढ़ना ही है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है मैथ्स, बायोलॉजी है, नीट का एग्ज़ाम देना है, कोई भी एंट्रेंस देना है, तो भैया बिना फिजिक्स के तो काम करने चलने वाला है नहीं। और फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बिना काम चलने वाला नहीं है। अलग से पढ़ो, ट्यूशन लगवाओ, जो मर्ज़ी करो, बेसिक इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले ये आने ही चाहिए, इससे आप बच नहीं सकते। और नहीं कर सकते तो बेटा भूल जाओ फिजिक्स, ठीक है। तो a इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, कुछ नहीं कर रहा, बस एक सिंपल सा मैंने यहाँ पर काम करा है, 2a ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट कॉस 2 ओमेगा टी की जगह मैं ये लगा दूंगा, तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, सही है। अब मैं ब्रैकेट खोल के 2 ओमेगा स्क्वायर टी का मल्टीप्लाई कर दूंगा सबसे, तो डी स्क्वायर एक्स, तो मैंने क्या करा है, खाली छोटा सा फॉर्मूला तो लगाया है। तो 2a ओमेगा स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा, माइनस इसका इससे करेंगे तो देखो 2 2 से 4a ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, देखो आ गया ना। अब x की जो वैल्यू है a साइन स्क्वायर ओमेगा टी इसके अंदर आ रही है, हाँ आ तो रही है, पर ये मुझे ऐसा में लग नहीं रहा है। उसका रीज़न ये है कि 2a ओमेगा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, और a को जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, a साइन स्क्वायर ओमेगा टी, a साइन स्क्वायर ओमेगा टी, खाली इतना, इसकी जगह मैं x डाल दूंगा, ठीक है। तो ये आ गया x। तो बच्चों एक बात बताओ, क्या डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स या वाई आया? नहीं आया ना, तो हम बोलेंगे नॉट इन SHM। अगर आपको मेरी बात समझ में आई तो इस टाइप के क्वेश्चन और मैं आपको लिख के दे दे रहा हूँ, ये कर लेना। और अगर नहीं आई तो इस वीडियो को दोबारा देखो रिप्ले करके, और जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है वो एक बार मैथ्स के ये जो बेसिक फार्मूले है ना, या तो देखो क्वेश्चन के साथ साथ आप करते हुए चलो कि भाई जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें जो भी फार्मूला यूज़ होगा मैं उसको फटाक से देख लूँगा और तुरंत याद कर लूँगा। या तो ऐसा एटीट्यूड बना लो, या फिर भैया अलग से जाके टाइम निकाल के पढ़ लो, तो तुम्हारा भला हो जाएगा। तो मैं यहाँ कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसको आप चेक करिए और बताइए कि ये SHM में है या नहीं है, और मुझे कमेंट करके बताना। cos 2 ओमेगा टी प्लस साइन 4 ओमेगा टी, थर्ड log ओमेगा टी, फोर्थ साइन ओमेगा टी माइनस कॉट ओमेगा टी, नंबर 5 साइन क्यूब ओमेगा टी। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है 2 बार, और वो जो कंडीशन मैंने बताई थी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर वो फुलफिल हो रही है या नहीं वो चेक करना है बस खाली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें बोल रहा है अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM विद टाइम पीरियड 4 सेकेंड। देखो ऑलरेडी दिया हुआ है ना SHM में, तो SHM की क्वेश्चन लगा देंगे। टाइम पीरियड हमें 4 सेकेंड दिया हुआ है, मतलब कि हमको कैपिटल T जो है वो 4 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। फिर बोल रहा है इफ एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन इज 5 सेंटीमीटर, यानी कि ए कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये 3 चीज़ें पूछी हैं। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, अगर SHM में है तो SHM वाली क्वेश्चन ही लगाएंगे ना। तो डिस्प्लेसमेंट की क्वेश्चन y ले लो या x ले लो, कुछ भी ले लो, y इज इक्वल टू क्या होता है a साइन ओमेगा टी, सही है। प्लस माइनस 5 ज़बरदस्ती लगाए कोई फ़ायदा नहीं है। a की वैल्यू 5 है, इंटू साइन ओमेगा होता है 2π/t, t है 4 इंटू स्मॉल टी, और स्मॉल टी की वैल्यू बच्चों 1 सेकेंड दी हुई है हमको इस क्वेश्चन में।
वो इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं कि द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल आफ्टर 1 सेकेंड इट स्टार्ट ऑसिलेटिंग। मतलब जब ये ऑसिलेट होना स्टार्ट हो गया था उसके 1 सेकेंड के बाद, तो ये जो 1 सेकेंड है ये क्या है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर जो स्मॉल टी है वो 1 सेकेंड है, तो यहाँ पर मैं 1 लिख दे रहा हूँ। तो अब देखो 2 से इसको काटोगे, 2 2 ज़ा 4 होता है, तो साइन π/2 बचेगा। तो y इज इक्वल टू हो गया 5 इंटू साइन 90, मतलब π/2 मतलब 90 होता है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 5 सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें एक मज़े की बात ये है कि ये जो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम है जो 1 सेकेंड है वो, और जो कैपिटल टी है वो हमें यहाँ पे 4 सेकेंड दिया हुआ है। तो ध्यान से देखो कहीं स्मॉल t/4 तो नहीं है। अरे कैपिटल टी 4 सेकेंड है ना, और आप उसको 4 से डिवाइड करके देखो 1 सेकेंड आ रहा है, ये तो नोटिस किया ही नहीं। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आज बताया था इसी वीडियो में कि अगर मान लो स्मॉल टी कैपिटल t/4 है तो थीटा 90 हो जाता है, और उस केस में y इज इक्वल टू a हो जाता है, बताया था ना। और देखो यहाँ पर बिल्कुल वही हुआ है, एम्पलीट्यूड हमको दिया हुआ था 5 और y की वैल्यू 5 आ गई है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है ओमेगा अंडर रूट a² माइनस y²। अगर आपने थ्योरी पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा ये एक फार्मूला होता है वेलोसिटी का। तो ओमेगा की जगह आ जाएगा 2π/t, और t है हमारा कितना 4 अंडर रूट एम्पलीट्यूड 5², और y की वैल्यू भी 5 आ गई है। तो दोनों का अभी तो 0 होने वाला है, ये 0 हो गया, यानी वेलोसिटी हो जाएगी 0। थर्ड, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमें पता है ω² y होता है। अभी भी मैंने बताया था एक्सेलरेशन जो है दैट इज़ इक्वल टू ω² y, यही तो SHM की कंडीशन है। तो यानी कि 2π/t का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू है 5, तो ये हो गया 4π² बाय t भी 4 ही है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा इंटू 5, 4 4 ज़ा 16, तो 5π²/4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और इसका मैं पार्ट 2 भी बना के डालूंगा जिसमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, टाइम पीरियड, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड। तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अपने पढ़ने वाले दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर सेंड करना, और अच्छी लगे तो कमेंट भी करना। थैंक यू फ्रेंड्स।